तो आज हम इसी कहानी को एक्सप्लेन करेंगे कुछ इन टॉपिक्स के साथ। ध्यान यानी अटेंशन सबसे कीमती संपत्ति है। हमारा फोकस ही असली रिसोर्स है। जिस पर ध्यान देंगे वही हमारी जिंदगी की दिशा तय करेगा। डिस्ट्रैक्शंस को ना कहना, हर चीज को हाँ बोलना ही असली समस्या है। हमें सीखना होगा कि किसे इनकार करना है ताकि एनर्जी बची रहे। डीप वर्क और सिंगल टास्किंग, मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी को मार देती है। ज्यादा आउटपुट के लिए एक समय में एक काम पर ध्यान देना जरूरी है। क्लैरिटी प्रीसीड्स मास्टरी, यानी स्पष्टता से ही महारत आती है। बिना क्लियर वैल्यूज और गोल्स के प्रोग्रेस पॉसिबल नहीं। पहले जानो कि क्या सच में इंपॉर्टेंट है, फिर उसी पर काम करो। प्रायोरिटीज सेट करना, हर दिन के लिए सिर्फ कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क्स यानी MITs चुनना, बाकी चीजें सेकेंडरी मानना। छोटी आदतों की ताकत यानी पावर ऑफ हैबिट्स, बड़े बदलाव कंसिस्टेंट छोटी आदतों से आते हैं। हैबिट्स इक्वल टू फाउंडेशन ऑफ फोकस्ड लाइफ। रिफ्लेक्शन और रिव्यू, सेल्फ रिफ्लेक्शन और समय समय पर रिव्यू करने से क्लैरिटी और फोकस बना रहता है। फियर और चैलेंजेस को टूल की तरह इस्तेमाल करना, डर भागने की चीज नहीं बल्कि ग्रोथ का संकेत है। जब डर लगे समझो वहीं पर इंप्रूवमेंट का मौका है। सिंप्लिसिटी इक्वल टू प्रोडक्टिविटी, जितना सिंपल जीवन और काम होगा उतना ही फोकस और परिणाम अच्छे होंगे। कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ एनर्जी ड्रेन करती है। सच्ची संपत्ति इक्वल टू इनर पीस और कंटेंटमेंट, पैसा फेम और पोजेशन से ज्यादा महत्वपूर्ण है मन की शांति। मीनिंगफुल वर्क और संतोष ही अल्टीमेट सक्सेस है। ध्यान यानी अटेंशन सबसे कीमती संपत्ति है। हम सब अपनी जिंदगी में समय और पैसा को सबसे बड़ा रिसोर्स मानते हैं, लेकिन सच यह है कि इंसान के पास सबसे कीमती चीज उसका ध्यान यानी अटेंशन है। समय तो सबके पास बराबर होता है, 24 घंटे, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उन घंटों में अपना ध्यान कहाँ और किस चीज पर लगाते हैं। डेरिस फरूख कहते हैं कि आपकी जिंदगी की क्वालिटी उसी पर निर्भर करती है कि आप अपनी फोकस की ताकत को कहाँ इस्तेमाल करते हैं। अगर ध्यान बिखरा हुआ है तो आपकी एनर्जी, काम और नतीजे सब बिखरे हुए होंगे। आज के दौर में ध्यान सबसे ज्यादा चोरी किया जाने वाला एसेट है। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, बेवजह की मीटिंग्स और दूसरों की डिमांड्स, ये सब आपके ध्यान को तोड़ने के लिए बने हैं। जब भी आपका ध्यान किसी बेकार चीज में फंसता है तो दरअसल आप अपनी जिंदगी का एक टुकड़ा उस चीज को सौंप देते हैं। ये ऐसा ही है जैसे आपके पास एक जलता हुआ दीपक है और आप उसकी लौ को हर बार बुझाते जाते हैं। जितनी बार ध्यान टूटता है उतनी बार आपका दिमाग रीसेट होता है और असली काम में गहराई से डूबना मुश्किल हो जाता है। ध्यान की सबसे खासियत वाली बात यह है कि ये वही चीज है जो हमारे सपनों और वास्तविकता के बीच पुल का काम करती है। आपके पास बड़े सपने हो सकते हैं, लेकिन अगर आप अपना ध्यान बार बार फालतू चीजों में लगाते रहेंगे तो उन सपनों तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है। उदाहरण के लिए कोई इंसान किताब लिखना चाहता है, लेकिन रोज 5 घंटे सोशल मीडिया पर बर्बाद कर देता है। अब भले ही उसके पास प्रतिभा है, पर ध्यान गलत जगह होने के कारण उसका सपना अधूरा रह जाएगा। ध्यान को बचाना और सही जगह निवेश करना बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई समझदार इंसान अपना पैसा फालतू चीजों पर बर्बाद करने के बजाय सही जगह निवेश करता है। फर्क बस इतना है कि पैसा खोने पर शायद वापस आ जाए, लेकिन ध्यान एक बार खो गया तो वापस नहीं मिलता। इसीलिए इसे सबसे कीमती संपत्ति कहा गया है। ध्यान की शक्ति को इस्तेमाल करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे सीमित चीजों पर केंद्रित करना। डेरिस फरूख कहते हैं कि एक दिन में आपको ये तय करना चाहिए कि आपके 3 सबसे महत्वपूर्ण काम कौन से हैं। जब आप अपना ध्यान उन्हीं 3 कामों पर पूरी तरह लगाते हैं तो आपका दिन उत्पादक और संतोषजनक बन जाता है। इसके विपरीत अगर आप एक साथ 10 चीजों पर ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे तो आपका दिमाग बिखर जाएगा और दिन खत्म होने पर आपको लगेगा कि आपने बहुत व्यस्त रहकर भी कुछ हासिल नहीं किया। ध्यान को संभालने के लिए हमें कुछ आदतें विकसित करनी पड़ती हैं, जैसे सुबह उठते ही मोबाइल न देखना, काम के समय नोटिफिकेशन बंद रखना और दिन के अंत में रिफ्लेक्शन करना कि आज आपने अपना ध्यान कहाँ लगाया। ये छोटी छोटी आदतें आपके ध्यान को बिखरने से रोकती हैं और धीरे धीरे आपकी जिंदगी को एक दिशा देती हैं। आखिर में ध्यान सिर्फ काम करने का जरिया नहीं बल्कि जीने का तरीका भी है। अगर आप अपने परिवार के साथ बैठे हैं और फिर भी मन कहीं और भटक रहा है तो आप वहां मौजूद होकर भी सच में मौजूद नहीं हैं। लेकिन अगर आप उस पल पर पूरी तरह ध्यान लगाते हैं तो वही पल एक यादगार अनुभव बन जाता है। यही जिंदगी की असली खूबसूरती है। इसलिए कहा जा सकता है कि समय और पैसा चाहे जितने भी हों,
अगर ध्यान सही जगह नहीं है तो सब बेकार है। लेकिन अगर ध्यान सही जगह पर है तो साधारण से साधारण इंसान भी असाधारण उपलब्धियां हासिल कर सकता है। यही कारण है कि ध्यान को इंसान की सबसे कीमती संपत्ति माना गया है। डिस्ट्रैक्शंस को ना कहना। हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा चोर है डिस्ट्रैक्शन। ये चुपचाप आता है, हमारा ध्यान चुराता है और हमें ये महसूस कराता है कि हम बहुत व्यस्त हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि डिस्ट्रैक्शंस हमें व्यस्त तो रखते हैं, पर आगे बढ़ने नहीं देते। डेरियस फोरू कहते हैं कि अगर आप अपनी जिंदगी में फोकस और सफलता चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको उन चीज़ों को ना कहना सीखना होगा जो आपकी प्रायोरिटीज से मेल नहीं खाती। हर दिन हमारे सामने अनगिनत चीज़ें आती हैं, दोस्तों के बेवजह के मैसेज, सोशल मीडिया के एंडलेस स्क्रॉल, अचानक मिली मीटिंग्स या दूसरों की मांगे। जब हम हर चीज़ को हाँ कहते हैं, तो हम दरअसल अपने असली सपनों और लक्ष्यों को ना कह रहे होते हैं, क्योंकि हमारी एनर्जी और समय सीमित है। आप चाहे जितनी कोशिश करें, हर किसी को खुश नहीं कर सकते और हर काम को पूरा नहीं कर सकते। इसलिए जिंदगी को सही दिशा देने के लिए आपको चुनिंदा चीज़ों पर ध्यान लगाना पड़ेगा और बाकियों को बिना हिचकिचाए ना कहना होगा। ना कहना आसान नहीं है। हमें लगता है कि अगर हमने किसी को मना किया तो वो नाराज़ हो जाएगा या हमें असभ्य समझेगा। लेकिन हकीकत यह है कि बार बार हाँ कहकर हम खुद को थका देते हैं और अपनी क्रेडिबिलिटी भी खो देते हैं। सोचिए, अगर आप हर किसी के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं, तो आपके लिए खुद के सपनों पर काम करने का समय कब बचेगा? एक जगह डेरियस फोरू लिखते हैं कि हर बार जब आप किसी डिस्ट्रैक्शन को हाँ कहते हैं, आप अपने सबसे ज़रूरी काम को ना कह रहे होते हैं। डिस्ट्रैक्शंस को ना कहने का मतलब ये नहीं कि आप हर चीज़ से मुंह मोड़ लें। इसका मतलब है कि आप ये तय करें कि कौन सी चीज़ें आपकी ग्रोथ, हैप्पीनेस और पर्पस में मदद करती हैं और कौन सी नहीं। जब आपको ये स्पष्ट हो जाए तो ना कहना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप जानते हैं कि सुबह का समय आपके लिए सबसे प्रोडक्टिव है, तो उस समय सोशल मीडिया या फ़ोन कॉल को ना कहना आपके लिए गिल्ट फ्री निर्णय बन जाएगा। एक और तरीका डिस्ट्रैक्शंस को ना कहने का यह है कि आप अपने एनवायरनमेंट को बदलें। अगर काम के समय मोबाइल आपकी सबसे बड़ी वीकनेस है, तो उसे कमरे से बाहर रख दें। अगर आपको बेवजह की मीटिंग्स परेशान करती हैं, तो ईमानदारी से कहें कि इस समय आप अपनी प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देना चाहते हैं। धीरे धीरे लोग आपकी बाउंड्रीज को समझने लगेंगे और आपकी इज्जत भी बढ़ेगी। असल में ना कहना अपने सपनों को हाँ कहने का सबसे बड़ा जरिया है। यह आपकी एनर्जी बचाता है, आपके दिमाग को क्लटर से मुक्त करता है और आपको उन चीज़ों पर ध्यान लगाने की आज़ादी देता है जो सच में मायने रखती हैं। ये शुरुआत में मुश्किल लगता है, लेकिन एक बार आदत बन जाए तो आपकी प्रोडक्टिविटी और शांति दोनों कई गुना बढ़ जाती हैं। आखिर में जिंदगी हमेशा चुनावों से भरी रहती है। आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, लेकिन आप खुद को संतुष्ट और सफल जरूर बना सकते हैं। इसका तरीका बस इतना है कि बेकार की चीज़ों को साफ साफ ना कहिए और अपने दिल के असली मकसद को पूरी ताकत से हाँ कहिए। डीप वर्क और सिंगल टास्किंग। आज की दुनिया में हर कोई मल्टीटास्किंग को एक बड़ी स्किल मानता है। लोग अक्सर ये सोचते हैं कि अगर वे एक साथ कई काम कर सकते हैं तो वे ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं। लेकिन डेरियस फोरूक्स इस सोच को तोड़ते हैं। उनका कहना है कि मल्टीटास्किंग एक भ्रम है। ये आपको व्यस्त तो दिखाता है, लेकिन असल में ये आपकी एफिशिएंसी और क्रिएटिविटी दोनों को कम करता है। इसके उलट, जब आप डीप वर्क और सिंगल टास्किंग को अपनाते हैं, तब आप अपने काम की असली गहराई तक पहुंच पाते हैं। डीप वर्क का मतलब है ऐसा काम जिसमें आपका पूरा ध्यान, ऊर्जा और रचनात्मकता शामिल हो। ये वही काम है जो आपको अंदर से थका भी देता है और संतोष भी। जब आप किसी एक काम पर पूरी तरह से डूब जाते हैं, तो आप अपने दिमाग की छुपी हुई क्षमताओं का इस्तेमाल करने लगते हैं। लेखक का मानना है कि बड़ी उपलब्धियां और मीनिंगफुल प्रोग्रेस केवल डीप वर्क से ही संभव है, न कि मल्टीटास्किंग से। सिंगल टास्किंग यानी एक समय में सिर्फ एक काम करना डीप वर्क का पहला कदम है। जब आप अपने मन और समय को एक ही काम पर केंद्रित करते हैं, तो आपका आउटपुट न सिर्फ ज्यादा होता है, बल्कि उसकी क्वालिटी भी उच्च स्तर की होती है। उदाहरण के लिए, अगर आप कोई रिपोर्ट लिख रहे हैं और बीच बीच में व्हाट्सएप या ईमेल चेक कर रहे हैं, तो आपका दिमाग बार बार रीसेट होता रहेगा। इससे न तो रिपोर्ट सही बन पाएगी और न ही आपका ध्यान स्थिर रह पाएगा। लेकिन अगर आप तय कर लें कि अगले 2 घंटे सिर्फ उसी रिपोर्ट पर काम करेंगे और बाकी सब चीज़ें बंद कर देंगे, तो वही रिपोर्ट पहले से कहीं तेज़ और बेहतर तैयार होगी। डीप वर्क के लिए डिसिप्लिन ज़रूरी है। सबसे पहले डिस्ट्रैक्शंस को हटाना होता है।
इसका मतलब ये नहीं कि आप सारी दुनिया से कट जाएं, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप अपने काम के समय अपने एनवायरनमेंट को इस तरह से सेट करें कि आपका ध्यान न भटके। उदाहरण के लिए काम के दौरान फ़ोन साइलेंट पर रखना, सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस बंद करना और वर्कस्पेस को साफ रखना। ये छोटे कदम आपके दिमाग को गहराई में जाने की अनुमति देते हैं। लेखक ये भी बताते हैं कि डीप वर्क के लिए समय निकालना उतना ही ज़रूरी है जितना काम करना। अगर आप अपने दिन को पूरी तरह से बेतरतीब जीते हैं तो आपको कभी भी गहराई से काम करने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए डैरियस फॉरूक सलाह देते हैं कि दिन का एक खास समय डीप वर्क के लिए ब्लॉक करें। मान लीजिए सुबह के पहले 3 घंटे। इस दौरान आप सिर्फ सबसे महत्वपूर्ण काम पर ध्यान लगाएं और बाकी सब चीज़ों को इग्नोर करें। यही आदत धीरे धीरे आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स तक ले जाएगी। डीप वर्क का एक और फायदा यह है कि ये ना सिर्फ आपके काम को मीनिंगफुल बनाता है, बल्कि आपकी जिंदगी को भी सरल करता है। जब आप जानबूझकर एक ही काम पर ध्यान लगाते हैं तो आपको लगता है कि आप सच में आगे बढ़ रहे हैं। इसके उलट मल्टीटास्किंग करने से दिन खत्म होने पर अक्सर यही महसूस होता है कि आप थक तो गए, लेकिन कोई बड़ा काम पूरा नहीं हुआ। आखिर में डीप वर्क और सिंगल टास्किंग सिर्फ प्रोडक्टिविटी की तकनीक नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली है। ये हमें सिखाती है कि ज़्यादा व्यस्त होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि ज़्यादा मीनिंगफुल होना ज़रूरी है। जब हम अपने ध्यान और ऊर्जा को एक दिशा में लगाना सीख जाते हैं तो साधारण काम भी असाधारण परिणाम देने लगते हैं। यही असली फोकस की ताकत है। क्लैरिटी प्रीसीड्स मास्टरी, यानी स्पष्टता से ही महारत आती है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहला कदम है स्पष्टता। अगर हमें पता ही नहीं है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, तो चाहे जितनी मेहनत कर लें, हमारी दिशा गलत ही होगी। डेरियस फोरू इस बात पर जोर देते हैं कि मास्टरी, यानी किसी भी क्षेत्र में महारत हासिल करने के लिए क्लैरिटी ज़रूरी है। बिना स्पष्टता के मेहनत करना वैसा ही है जैसे कोई नाविक बिना नक्शे और कंपास के समुद्र में भटक रहा हो। वो बहुत तेज़ी से नाव चला सकता है, लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। स्पष्टता का मतलब है कि हमें ये साफ समझ हो कि हमारे लिए कौन सी चीज़ें सच में मायने रखती हैं। अक्सर लोग दूसरों की नकल करके अपने लक्ष्य तय कर लेते हैं। कोई देखता है कि उसके दोस्त का प्रमोशन हुआ है तो वो भी उसी दिशा में भागने लगता है। कोई देखता है कि किसी ने बिजनेस शुरू किया है तो वो भी उसी रास्ते पर चलने लगता है। लेकिन जब तक आपके अपने वैल्यूज़ और प्रायोरिटीज साफ नहीं होंगे, तब तक आप बोरोड गोल्स के पीछे भागते रहेंगे और एंडर से संतुष्टि महसूस नहीं करेंगे। क्लैरिटी पाने का पहला तरीका है खुद से गहरे सवाल पूछना, जैसे मुझे किस चीज़ से सच में खुशी मिलती है? अगर मेरे पास पैसे और समय की कोई कमी ना हो तो मैं क्या करना चाहूँगा? मेरी जिंदगी के अगले 5 सालों में मैं किसे सबसे अहम मानता हूँ? स्वास्थ्य, परिवार, करियर या कुछ और? जब आप इन सवालों का ईमानदारी से जवाब देते हैं तो धीरे धीरे आपके सामने आपकी असली प्रायोरिटीज साफ होने लगती हैं। यही क्लैरिटी है। मास्टरी, यानी किसी कौशल या क्षेत्र में विशेषज्ञता, केवल उन्हीं लोगों को मिलती है जो लंबे समय तक एक दिशा में टिके रहते हैं। लेकिन टिके रहने के लिए क्लैरिटी बेहद ज़रूरी है। मान लीजिए कोई व्यक्ति संगीत सीखना चाहता है, लेकिन उसे खुद ये नहीं पता कि वो क्लासिकल म्यूजिक सीखना चाहता है या गिटार बजाना। वो हर बार एक नया वाद्य यंत्र शुरू करेगा और बीच में छोड़ देगा। ऐसे में मास्टरी कभी संभव नहीं होगी। लेकिन अगर वो शुरुआत में ही ये स्पष्ट कर ले कि उसका असली पैशन गिटार है, तो सालों की मेहनत के बाद वही क्लैरिटी उसे मास्टरी तक ले जाएगी। स्पष्टता की कमी अक्सर कन्फ्यूजन और एंग्जाइटी पैदा करती है। जब इंसान को नहीं पता कि उसे किस दिशा में जाना है, तो वो हर छोटी चीज़ को अपॉर्चुनिटी समझ लेता है और उसमें कूद पड़ता है। नतीजा ये होता है कि वो कई अधूरे रास्तों पर चलता है और कहीं भी नहीं पहुंचता। इसके विपरीत स्पष्टता वाला व्यक्ति सीमित अवसरों पर ध्यान लगाता है, डिस्ट्रैक्शंस को नज़रअंदाज करता है और स्टेडी प्रोग्रेस करता है। क्लैरिटी लाने का एक और तरीका है रिफ्लेक्शन और लिखना। जब आप अपने गोल्स और वैल्यूज़ को लिखते हैं तो वो दिमाग से निकलकर कागज़ पर उतरते हैं और भी स्पष्ट हो जाते हैं। रोज़ाना या हफ्ते में एक बार रिफ्लेक्शन करना, ये देखने के लिए कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, क्लैरिटी बनाए रखने का बेहतरीन अभ्यास है। आखिर में डेरियस फोरू यही कहते हैं कि मास्टरी कोई जादुई टैलेंट से नहीं आती, बल्कि सही दिशा में लगातार मेहनत से आती है। और सही दिशा तभी मिलेगी जब आपके पास क्लैरिटी होगी। इसीलिए कहा गया है, क्लैरिटी प्रीसीड्स मास्टरी। पहले साफ समझो कि कहाँ जाना है, फिर उसी रास्ते पर पूरी ताकत से चलो। यही जीवन और सफलता का असली मंत्र है। प्रायोरिटी सेट करना। जिंदगी में सब कुछ करना असंभव है,
हम सबके पास केवल 24 घंटे ही होते हैं और इन्हीं घंटों में हमें काम, परिवार, रिश्ते और अपने सपनों को संभालना होता है। यही वजह है कि डैरियस फॉरुक्स कहते हैं कि सफल और असफल इंसान के बीच का सबसे बड़ा फर्क उनकी प्रायोरिटीज तय करने की क्षमता है। जो इंसान ये स्पष्ट कर पाता है कि उसके लिए कौन सी चीज़ें सबसे ज़रूरी हैं, वही अपनी ज़िंदगी को सही दिशा दे पाता है। अक्सर लोग दिन की शुरुआत बिना किसी योजना के करते हैं। वे हर आने वाले काम को अपनाते जाते हैं और दिन के अंत में ये महसूस करते हैं कि वे पूरे दिन व्यस्त रहे लेकिन कुछ भी महत्वपूर्ण पूरा नहीं कर पाए। ये इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने दिन की प्रायोरिटीज़ तय नहीं की होती। लेखक सुझाव देते हैं कि हर सुबह या रात को सोने से पहले आपको ये तय करना चाहिए कि कल का दिन किन सबसे महत्वपूर्ण कामों के लिए समर्पित होगा। इन्हें वे कहते हैं MITs, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क्स। MITs तय करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपका ध्यान बिखरता नहीं। जब आपके सामने दिन की 3 या 4 स्पष्ट प्राथमिकताएं होती हैं, तो आप उन्हीं पर अपनी ऊर्जा लगाते हैं। बाकी छोटे मोटे काम या तो अपने आप हो जाते हैं या फिर आप उन्हें बाद में कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास प्रायोरिटीज़ तय नहीं है, तो छोटी छोटी चीज़ें आपका पूरा दिन खा जाती हैं। प्रायोरिटी सेट करने का मतलब ये भी है कि आपको ये स्वीकार करना होगा कि हर चीज़ को हाँ कहना संभव नहीं है। कई बार हमें अपने दिल के करीब कामों को भी रोकना पड़ता है ताकि हम अपने सबसे बड़े लक्ष्य पर ध्यान दे सकें। उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति फिटनेस को प्राथमिकता देना चाहता है, तो उसे देर रात तक सोशल मीडिया स्क्रॉल करने या बेवजह समय बर्बाद करने वाली गतिविधियों को ना कहना होगा। जब तक आप सैक्रिफाइस करना नहीं सीखेंगे, तब तक प्रायोरिटीज तय करना व्यर्थ है। लेखक ये भी कहते हैं कि प्रायोरिटी समय के साथ बदल सकती हैं। जो चीज़ आज आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, ज़रूरी नहीं कि वो 5 साल बाद भी उतनी ही अहम हो। इसलिए समय समय पर अपने प्रायोरिटीज़ को रिव्यू करना ज़रूरी है। ये रिव्यू आपको ये सुनिश्चित करने में मदद करता है कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं और आपका समय उन्हीं चीज़ों पर लग रहा है जो आपके वैल्यूज़ और लॉन्ग टर्म गोल से मेल खाती हैं। प्रायोरिटीज़ तय करने का एक व्यावहारिक तरीका है। अगर मैं आज केवल एक ही काम कर पाऊँ, तो वो कौन सा होगा जिससे मेरी ज़िंदगी या करियर पर सबसे बड़ा असर पड़ेगा? जब आप इस सवाल का जवाब ढूंढ लेते हैं, तो आपके लिए दिन की असली प्रायोरिटी सामने आ जाती है। यही अप्रोच आपको शैलो टास्क से बचाकर डीप और मीनिंगफुल काम की ओर ले जाती है। आखिर में जिंदगी प्रायोरिटीज़ का खेल है। जो इंसान प्रायोरिटीज़ को स्पष्ट कर लेता है, वो कम चीज़ें करता है लेकिन बड़े नतीजे हासिल करता है। जबकि जो इंसान प्रायोरिटीज़ तय नहीं कर पाता, वो सब कुछ करने की कोशिश में खुद को थका देता है और अंत में खाली हाथ रह जाता है। यही कारण है कि डैरियस फॉरुक्स कहते हैं, सक्सेसफुल लिविंग इज़ नथिंग बट लिविंग बाय योर प्रायोरिटीज़। छोटी आदतों की ताकत, पावर ऑफ हैबिट्स। हम सब चाहते हैं कि जिंदगी में बड़े बदलाव आएं, लेकिन अक्सर हम ये सोचकर रुक जाते हैं कि इतना बड़ा बदलाव लाना मुश्किल है। डैरियस फॉरुख बताते हैं कि असली बदलाव कभी भी अचानक से नहीं आता, बल्कि वो छोटी छोटी आदतों के जरिए धीरे धीरे हमारी जिंदगी को बदलता है। यही आदतें समय के साथ मिलकर इतना बड़ा असर डालती हैं कि हमारी सोच, हमारा काम और हमारा पूरा जीवन बदल जाता है। छोटी आदतों का सबसे बड़ा फायदा ये है कि उन्हें शुरू करना आसान होता है। जब हम कोई बहुत बड़ा लक्ष्य बनाते हैं, जैसे मैं हर दिन 2 घंटे पढ़ाई करूंगा या मैं रोज़ सुबह 10 किलोमीटर दौड़ूंगा, तो शुरुआत में ही हमें बोझ महसूस होने लगता है। नतीजा ये होता है कि हम कुछ दिनों तक कोशिश करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हम इसे छोटे हिस्सों में बांट दें, जैसे मैं हर दिन सिर्फ 10 मिनट पढ़ूंगा या मैं केवल 1 किलोमीटर दौड़ूंगा, तो इसे निभाना आसान हो जाता है। धीरे धीरे यही 10 मिनट 1 घंटे में बदल सकते हैं और 1 किलोमीटर 10 किलोमीटर बन सकता है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि कंसिस्टेंसी ही असली ताकत है। बड़ी आदतें एकदम से नहीं आती, बल्कि छोटी आदतों को लगातार निभाने से आती हैं। जब हम हर दिन एक छोटी सी आदत निभाते हैं, तो वो हमारे दिमाग का हिस्सा बन जाती है। जैसे अगर आप हर रात सोने से पहले केवल 5 मिनट किताब पढ़ते हैं, तो धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी। कुछ महीनों में आप पाएंगे कि आप बिना पढ़े सो ही नहीं सकते। यही छोटी आदत आपको एक पैशनेट रीडर बना सकती है। एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि छोटी आदतें हमारे आत्मविश्वास को भी बढ़ाती हैं। जब हम अपने बड़े गोल्स पूरे नहीं कर पाते, तो हमें गिल्ट और फ्रस्ट्रेशन होता है। लेकिन जब हम छोटी आदतों को लगातार निभाते हैं, तो हमें एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है। ये हमें आगे बढ़ने और बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है।
है। छोटी आदतों का असर कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा होता है। जैसे पैसे का छोटा निवेश समय के साथ बढ़कर बड़ी राशि बन जाता है, वैसे ही छोटी आदतें भी समय के साथ मिलकर हमारे जीवन पर गहरा असर डालती हैं। शुरुआत में इनका प्रभाव नजर नहीं आता, लेकिन सालों बाद यही आदतें हमारी पर्सनैलिटी और सक्सेस को डिफाइन करती हैं। डेरियस फॉरुक कहते हैं कि हमें अपने गोल्स को हैबिट्स में बदलना चाहिए। अगर आपका गोल फिट होना है, तो गोल लिखने से ज़्यादा ज़रूरी है हर दिन छोटे कदम उठाना, जैसे सीढ़ियाँ चढ़ना, पैदल चलना या जंक फूड कम करना। अगर आपका गोल सक्सेसफुल राइटर बनना है, तो रोज़ाना 1 पेज लिखना ही काफ़ी है। यही कंसिस्टेंसी आपको धीरे धीरे प्रोफेशनल राइटर बना देगी। आखिरकार सफलता उन्हीं को मिलती है जो छोटी छोटी आदतों की शक्ति को समझते हैं, क्योंकि आदतें ही हमारी पहचान बनाती हैं। जैसा कि लेखक कहते हैं, वी आर वॉट वी रिपीटेडली डू। सक्सेस इज नॉट एन एक्ट बट अ हैबिट। रिफ्लेक्शन और रिव्यू। जिंदगी में सिर्फ काम करते जाना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि ये भी ज़रूरी है कि हम समय समय पर रुककर सोचें कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। डेरियस फॉरुक कहते हैं कि रिफ्लेक्शन और रिव्यू किसी भी इंसान के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना एक कंपास किसी यात्री के लिए। अगर हम चलते रहें लेकिन रास्ते पर ध्यान न दें, तो बहुत संभव है कि हम मंजिल से भटक जाएं। रिफ्लेक्शन का मतलब है अपने जीवन, अपने विचारों और अपनी आदतों पर गहराई से सोचना। ये वो प्रक्रिया है जिसमें हम खुद से सवाल पूछते हैं, मैं जो कर रहा हूँ, क्या वो सच में मेरी प्रायोरिटीज से मेल खाता है? क्या मेरी आज की मेहनत मुझे मेरे कल के गोल्स तक ले जा रही है? क्या मैं अपने समय और ऊर्जा को सही चीज़ों में निवेश कर रहा हूँ? ये सवाल हमें स्पष्टता देते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि जिंदगी में क्या वास्तव में महत्वपूर्ण है। रिव्यू का मतलब है कि हम अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करें। अक्सर हम सोचते हैं कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब तक हम अपनी प्रोग्रेस को मापते नहीं, हमें असली तस्वीर नज़र नहीं आती। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति फिटनेस पर काम कर रहा है, तो उसे हफ्ते या महीने में एक बार अपने वजन, स्टैमिना और डाइट को रिव्यू करना चाहिए। इसी तरह अगर कोई करियर पर ध्यान दे रहा है, तो उसे ये देखना चाहिए कि उसने अपने स्किल सेट या काम में कितना सुधार किया है। रिफ्लेक्शन और रिव्यू का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये हमें कोर्स करेक्शन करने का मौका देता है। अगर हम देखते हैं कि हमारी मेहनत सही दिशा में नहीं जा रही, तो हम तुरंत बदलाव कर सकते हैं, वरना हम सालों तक गलत दिशा में चलते रहते हैं और बाद में पछताते हैं। ये वैसे ही है जैसे अगर कोई कार ड्राइवर समय समय पर अपने जीपीएस को ना देखे, तो वो रास्ता भटक सकता है, लेकिन छोटे छोटे रिव्यूज़ उसे मंजिल तक आसानी से पहुंचा देते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि रिफ्लेक्शन हमें सेल्फ अवेयरनेस देता है। जब हम अपने विचारों और व्यवहारों पर सोचते हैं, तो हमें अपनी कमजोरियां और स्ट्रेंथ्स दोनों का पता चलता है। ये अवेयरनेस ही सेल्फ इम्प्रूवमेंट की असली शुरुआत है। बिना रिफ्लेक्शन के हम अक्सर ऑटो पायलट मोड में जीते हैं, वही पुरानी आदतें, वही डिसीजंस और वही गलतियां। लेकिन रिफ्लेक्शन हमें इस साइकिल से बाहर निकलने का मौका देता है। लेखक ये भी कहते हैं कि रिफ्लेक्शन और रिव्यू को डेली, वीकली और ईयरली रूटीन में शामिल करना चाहिए। डेली रिफ्लेक्शन, दिन के अंत में 5 से 10 मिनट निकालकर सोचना कि आज मैंने क्या अच्छा किया और कहाँ सुधार की गुंजाइश है। वीकली रिव्यू, हफ्ते में एक बार देखना कि इस हफ्ते में अपनी प्रायोरिटीज़ पर कितना ध्यान दे पाया। ईयरली रिव्यू, साल के अंत में ये सोचना कि मेरा पूरा साल किन अचीवमेंट्स और लर्निंग से भरा रहा और आने वाले साल में मैं किस पर ध्यान दूंगा। आखिर में रिफ्लेक्शन और रिव्यू हमें सिर्फ बेहतर इंसान नहीं बनाते, बल्कि हमें फोकस्ड और पर्पसफुल लाइफ जीने की ताकत भी देते हैं। यही वजह है कि डेरियस फॉरुक कहते हैं, विदाउट रिफ्लेक्शन एक्शन इज मीनिंगलेस, विदाउट रिव्यू ग्रोथ इज इम्पॉसिबल। फियर और चैलेंजेस को टूल की तरह इस्तेमाल करना। जिंदगी में डर और चुनौतियां हर किसी के सामने आती हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग डर के कारण पीछे हट जाते हैं, जबकि कुछ लोग उसी डर और चुनौतियों को अपने विकास का साधन बना लेते हैं। डेरियस फॉरुक कहते हैं कि फियर और चैलेंजेस दुश्मन नहीं हैं, बल्कि वे ग्रोथ के सबसे बड़े सिग्नल्स हैं। जब आपको किसी चीज़ से डर लगता है, तो इसका मतलब है कि वहीं आपकी ज़िंदगी को बदलने की संभावना छिपी हुई है। डर अक्सर हमें कंफर्ट जोन में कैद कर देता है। कंफर्ट जोन सुरक्षित तो लगता है, लेकिन वहीं ठहर जाने से इंसान कभी आगे नहीं बढ़ पाता। अगर कोई पब्लिक स्पीकिंग से डरता है, तो वो शायद कभी अपनी आवाज़ को लोगों तक नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन जब वही व्यक्ति डर को टूल की तरह इस्तेमाल करता है और छोटे छोटे स्टेप्स लेकर स्टेज पर खड़ा होना शुरू करता है, तो धीरे धीरे वही डर उसकी सबसे बड़ी ताकत में बदल सकता है। चैलेंजेस भी जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। अगर जिंदगी में सब कुछ आसान हो, तो ग्रोथ असंभव है। सोचिए, अगर जिम में वजन उठाना आसान होता, तो मसल्स कभी डेवलप नहीं होते।
असली ताकत तो रेजिस्टेंस से ही आती है। उसी तरह चुनौतियां हमें मेंटल, इमोशनल और प्रोफेशनल रूप से मजबूत बनाती हैं। जो लोग चुनौतियों से भागते हैं वे स्टैग्नेशन में फंस जाते हैं, लेकिन जो लोग चुनौतियों का सामना करते हैं वही लचीले और सफल बनते हैं। लेखक ये सुझाव देते हैं कि जब भी कोई डर या चैलेंज सामने आए तो हमें खुद से पूछना चाहिए कि इस स्थिति से मैं क्या सीख सकता हूँ। ये सवाल हमारे नज़रिए को बदल देता है। अब डर हमें रोकने वाली चीज़ नहीं रहती, बल्कि हमें नया कौशल सीखने का मौका देती है। चैलेंजेस अब बोझ नहीं लगते, बल्कि इम्प्रूवमेंट का प्लेटफॉर्म बन जाते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि डर और चैलेंजेस टेम्पररी होते हैं, लेकिन उनसे मिलने वाला ग्रोथ परमानेंट होता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई नया बिजनेस शुरू करता है तो शुरुआत में असफलता का डर और फाइनेंशियल चैलेंजेस सामने आते हैं, लेकिन अगर वो इंसान इनसे गुजर जाता है तो उसे कॉन्फिडेंस, एक्सपीरियंस और रेजिलियंस मिलती है, जो किसी भी हालात में उसके साथ रहती है। फियर और चैलेंजेस को टूल की तरह इस्तेमाल करने के लिए माइंडसेट शिफ्ट जरूरी है। हमें डर को खतरे की बजाय एक सिग्नल मानना होगा कि यहाँ पर ग्रोथ छिपी हुई है, और चैलेंजेस को रुकावट की बजाय स्टेपिंग स्टोन मानना होगा। जब ये नज़रिया अपनाते हैं तो हर कठिनाई हमारे लिए अवसर यानी अपॉर्चुनिटी बन जाती है। आखिर में डैरियस फरूख कहते हैं कि फियर और चैलेंजेस हमें गिराने नहीं आती, बल्कि हमें ऊंचाई पर ले जाने आती हैं। जो इंसान इन्हें गले लगाता है वही अपनी असली क्षमता तक पहुंच पाता है। इसीलिए याद रखें, फियर इज नॉट अ वॉल, इट इज अ डोर। Challenges are not obstacles, they are pathways. Simplicity equal to productivity. सादगी equal to उत्पादकता। हम अक्सर सोचते हैं कि ज़्यादा काम करना, मल्टीटास्किंग करना या व्यस्त रहना ही प्रोडक्टिविटी है, लेकिन डैरियस फॉरुक्स इस सोच को तोड़ते हैं और कहते हैं कि असली प्रोडक्टिविटी की जड़ सादगी यानी सिंप्लिसिटी में है। जब हम अपनी जिंदगी और काम को जितना सरल बनाते हैं, उतना ही हमारा ध्यान स्पष्ट होता है और उतनी ही हमारी कार्यक्षमता बढ़ती है। उलझन और जटिलता हमेशा हमारी एनर्जी को खा जाती हैं। आज की दुनिया डिस्ट्रैक्शंस और कॉम्प्लेक्सिटी से भरी हुई है। हर जगह नोटिफिकेशंस, ईमेल, सोशल मीडिया अपडेट्स और अनगिनत चॉइसेस मौजूद हैं। अगर इंसान इन्हें मैनेज करने की कोशिश करता रहेगा तो उसका पूरा समय इन्हीं में निकल जाएगा और असली काम के लिए ऊर्जा बचेगी ही नहीं। यही वजह है कि सिंप्लिसिटी प्रोडक्टिविटी का पहला प्रिंसिपल है। जब हम अपने एनवायरनमेंट, काम और आदतों को सिंपल बनाते हैं तो हम उन चीज़ों के लिए जगह बनाते हैं जो सच में मायने रखती हैं। सादगी का मतलब ये नहीं है कि हम कम काम करें, बल्कि ये है कि हम सिर्फ वही काम करें जो ज़रूरी हो। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास 10 टास्क्स हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 3 टास्क्स आपकी ज़िंदगी या करियर पर बड़ा असर डालेंगे, तो प्रोडक्टिविटी ये है कि आप बाकी 7 को छोड़कर उन्हीं 3 पर ध्यान दें। कॉम्प्लेक्सिटी ये कहती है कि सब कुछ करो, लेकिन सिंप्लिसिटी ये कहती है कि सही काम करो। सिंप्लिसिटी हमारी मेंटल क्लैरिटी को भी बढ़ाती है। जब हमारा स्केड्यूल बहुत भरा हुआ होता है या जब हमारे काम और डिसीजंस बहुत ज़्यादा होते हैं तो हमारा दिमाग डिसीजन फटीग का शिकार हो जाता है। हम छोटी छोटी चीज़ों में उलझ जाते हैं और बड़ी प्रायोरिटीज़ छूट जाती हैं। लेकिन जब हम अपनी डे टू डे ज़िंदगी को सिंपल बनाते हैं, कम चीज़ें खरीदते हैं, कम कमिटमेंट्स लेते हैं और कम लेकिन मीनिंगफुल काम करते हैं, तो हमारा मन भी शांत होता है और हम बेहतर रिजल्ट्स दे पाते हैं। डैरियस फॉरुक्स ये भी बताते हैं कि सिंप्लिसिटी सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाती, बल्कि हमें इनर पीस भी देती है। जब हमारा ध्यान बिखरा हुआ नहीं होता, जब हम हर चीज़ के पीछे नहीं भागते, तो हम वर्तमान में जीना सीखते हैं। इस शांति का असर हमारे रिश्तों, स्वास्थ्य और क्रिएटिविटी पर भी पड़ता है। सादगी लाने के लिए एक तरीका यह है कि हम अपने कामों और पोजीशंस की लिस्ट बनाकर देखें कि कौन सी चीज़ें वास्तव में ज़रूरी है और कौन सी सिर्फ बोझ हैं। जो चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं, उन्हें हटाना ही सिंप्लिसिटी की शुरुआत है। चाहे वो बेकार की मीटिंग्स हों, पुराना सामान हो या बेवजह की डिजिटल सब्सक्रिप्शंस हो, जब हम इन्हें छोड़ते हैं तो हम अपने जीवन को हल्का और प्रोडक्टिव बनाते हैं। आखिरकार सिंप्लिसिटी प्रोडक्टिविटी का शॉर्टकट नहीं, बल्कि उसकी असली परिभाषा है। जितना ज़्यादा हम अपने जीवन और काम को सरल बनाते हैं, उतना ही हम फोकस्ड रहते हैं और उतने ही मीनिंगफुल रिजल्ट्स पाते हैं। यही कारण है कि डैरियस फॉरुक्स कहते हैं, अ सिंपल लाइफ इज़ अ प्रोडक्टिव लाइफ। सच्ची संपत्ति इक्वल्स इनर पीस और कंटेंटमेंट। हम सब जीवन में संपत्ति कमाने के पीछे भागते हैं। पैसा, बड़ा घर, महंगी कार, नाम और शोहरत, यही सब हमें सफलता की निशानी लगते हैं। लेकिन डैरियस फॉरो कहते हैं कि असली संपत्ति इनमें नहीं, बल्कि इनर पीस और कंटेंटमेंट में है। क्योंकि अगर आपके पास सब कुछ है लेकिन मन में शांति नहीं है, तो वो दौलत किसी काम की नहीं। आज की दुनिया में कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि लोग एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में लगे रहते हैं।
कोई अपने पड़ोसी से बेहतर लाइफस्टाइल चाहता है, तो कोई अपने दोस्त से ज़्यादा कमाई। लेकिन ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई आपसे ज़्यादा सफल होगा। इस एंडलेस चेज में इंसान अपनी इनर पीस खो देता है। फोरो का मानना है कि सच्ची सफलता वो है जिसमें हम अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं के बीच संतुलन बना ले। इनर पीस का मतलब ये है कि आप हर परिस्थिति में खुद को शांत और स्थिर महसूस करें। ये शांति बाहर की चीज़ों से नहीं आती, बल्कि भीतर से आती है। जब हम दूसरों से तुलना करना बंद करते हैं, जब हम खुद को वैसे ही स्वीकार करना सीखते हैं जैसे हम हैं, तब हमें इनर पीस मिलने लगती है। यही शांति हमें कठिन परिस्थितियों में भी मजबूत बनाए रखती है। कंटेंटमेंट यानी संतोष का अर्थ ये नहीं कि हम एम्बिशंस छोड़ दें। इसका मतलब ये है कि हम जो भी आज हमारे पास है उसकी कद्र करें और आभारी रहें। जब हम आभार की भावना से जीते हैं तो छोटी छोटी चीज़ें भी हमें खुशी देती हैं। उदाहरण के लिए परिवार के साथ समय बिताना, सुबह की ताज़ी हवा में टहलना या किसी की मदद करना, ये सब चीज़ें पैसे से कहीं ज़्यादा संतोष देती हैं। लेखक बताते हैं कि अक्सर लोग ये सोचते हैं कि इनर पीस और कंटेंटमेंट हासिल करने के लिए उन्हें बड़ी बड़ी चीज़ें करनी होंगी, लेकिन हकीकत ये है कि ये छोटी छोटी डेली प्रैक्टिसेस से आती हैं, जैसे मेडिटेशन करना, ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना, डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस से दूर रहना और मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स को समय देना। ये सरल आदतें धीरे धीरे हमें उस अवस्था तक ले जाती हैं जहां हम ज़्यादा शांत, संतुलित और संतुष्ट महसूस करते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इनर पीस और कंटेंटमेंट हमें रिजिलियंस देते हैं। जब जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं तो वही लोग टिक पाते हैं जिनके भीतर स्थिरता और संतोष होता है। बाहरी संपत्ति कभी स्थायी नहीं होती। पैसा, नौकरी, स्टेटस सब बदल सकता है, लेकिन अगर आपके भीतर शांति और संतोष है तो कोई परिस्थिति आपको हिला नहीं सकती। आखिर में डेरिस फोरो यही संदेश देते हैं कि असली संपत्ति वो नहीं है जो बैंक बैलेंस में दिखती है, बल्कि वो है जो आपके मन में महसूस होती है। अगर आपके पास मन की शांति और संतोष है तो आप सचमुच अमीर हैं। जैसा कि कहा गया है, पीस ऑफ माइंड इज़ द हाईएस्ट वेल्थ, कंटेंटमेंट इज़ द ग्रेटेस्ट ट्रेजर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस ज्ञान से लाभ उठा सकें। और हाँ, ऐसे ही और बेहतरीन ऑडियो बुक्स और सेल्फ ग्रोथ कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल बुकबीम को अभी सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा कदम हमें और ज़्यादा मोटिवेशन देता है।